वसीम अकरम प्लस का शानदार यॉर्कर, जहांगीर तरीन बोल्ड, निगरान वजीर आज़म कौन होगा, तहलका खेज इंकशाफात। पंजाब के वजीर आला उस्मान बुज़दार के बारे में मुसलसल खबरें चल रही हैं कि वो पीपी में शामिल हो रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून में शामिल होने लगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जहांगीर तरीन के साथ जा रहे हैं और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा बन सकते हैं। ये चहमगोइयां जारी हैं। बुज़दार बड़ी गेम कर गया है। इसने पहले भी कहा था कि उस्मान बुज़दार, फरागोगी और कुछ ऐसे किरदार जो तहरीक इंसाफ की बदनामी का बायस बने, जिनकी वजह से तहरीक इंसाफ कमजोर हुई, जिनकी वजह से तहरीक इंसाफ के कारकुनान को इज्जत ना मिली। सिर्फ तहरीक इंसाफ अगर कामयाब हुई तो इसमें चेयरमैन का अहम तरीन रोल था, इमरान खान की अहम तरीन कोशिश थी। बाकी उस्मान बुज़दार ने हर उस शख्स को अपने साथ रखा जिस पर एक, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि सैकड़ों इल्जामात थे। लेकिन उस्मान बुज़दार ऐसे ही लोगों को पसंद करता है। उस्मान बुज़दार के भाई, रिश्तेदार, कबीले के लोग अक्सर औकात सरकारी दफातर के अंदर अहम तरीन कामों में मुलव्विस पाए जाते थे, और वही उस्मान बुज़दार जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ को इंतहाई मुश्किल का सामना करना पड़ा, अब वो छोड़कर तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक नया महाज शुरू करने जा रही हैं। ये महाज कौन सा है और कब खुलेगा वो तय होना बाकी है। एक और बड़ी खबर वो ये कि सियासत के अंदर नई पेशरफ शुरू हो गई। एक तो जहांगीर तरीन का जहाज उड़ान भरने से पहले फारिग, और जहांगीर तरीन का जहाज अपनी मंजिल से पहले खराब हो गया। जहांगीर तरीन के जहाज में अभी तक कोई ऐसी शख्सियात सवार नहीं हो सकी जिनके बारे में कहा जाता है कि पंजाब और मरकज में तब्दीली की हवा है। जहांगीर तरीन ये तब्दीली की हवा उन शख्सियात के साथ चला भी सकेंगे। तहरीक इंसाफ के साथ जहांगीर तरीन ने जो किया हम सब के सामने है। जहांगीर तरीन बिल्कुल वाज़ेह तौर पे फारिग हो गए। और यहाँ पर आपको एक और खबर दे रहे हैं कि जहांगीर तरीन के कुछ लोगों ने भरपूर कोशिश की कि किसी तरीके से चौधरी परवेज इलाही को तोड़कर जहांगीर तरीन ग्रुप में लाया जाए, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही के सबसे ज्यादा पंजाब के अंदर रूट्स हैं। चौधरी परवेज इलाही सबसे ज्यादा जोड़ तोड़ के मास्टर हैं। चौधरी परवेज इलाही पंजाब समेत विफाक के अंदर जोड़ तोड़ के मास्टर हैं। परवेज इलाही के साथ 3 राबते किए गए। तीनों राबतों में परवेज इलाही बिल्कुल जहाज के सफर से इनकार कर दिया। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि मैं जिस जमात का सदर हूँ, मैं इसी जमात और इसी लीडर के साथ रहूंगा, जिसके बाद ये इंतहाई मायूस हो गए। फिर इन लोगों ने किसी और को कहा परवेज इलाही को हमारे पलड़े में डाला जाए, मगर वहां भी चौधरी ने वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया। परवेज इलाही के इनकार के बाद अब ये एक और सियासी शख्सियत को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस शख्सियत का ताल्लुक लाहौर से है और बड़ा नाम है, लेकिन आपको वक्त से पहले बता रहे हैं कि इस सियासी शख्सियत ने भी उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। और अब नई डेवलपमेंट्स ये हैं कि तमाम ग्रुप से बड़ा ग्रुप तहरीक इंसाफ का एक ऐसा ग्रुप बनने जा रहा है जो तहरीक इंसाफ को छोड़ कर गए। वो ग्रुप बज़ाहिर इस वक्त एक ग्रुप की सूरत में सामने आएगा, अलहदा बड़ा प्रेशर ग्रुप बनकर आएगा, लेकिन आने वाले वक्त में वो ग्रुप दोबारा अपनी मंजिल की तरफ वापस आएगा। एक बड़ा सरप्राइज जल्द आपको मिलने वाला है, और ये बड़ा सरप्राइज पाकिस्तान की सियासत के हवाले से अहम है। सरप्राइज ये है कि किसी अहम जगह पर फैसला हो चुका कि पीटीएम के अंदर के विफाक के अंदर निगरान सेटअप में एक और सीनियर या पसंदीदा सहाफ़ी को वज़ीर आज़म लाया जाए। इसे निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर लाया जाए और ऐसा सहाफ़ी लाया जाए जो इमरान खान के खिलाफ इंतहाई नफरत रखता हो। इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी के बारे में कहा जाता है कि अहम तरीन ओहदेदार का दोस्त भी है। एक केस इस पर पड़ा था, मगर पीटीएम के 2 सियासी जमातों ने इसकी मुखालिफत की, क्योंकि इन सियासी जमातों का कहना है कि आइंदा आने वाले वक्त में इसकी वजह से मज़ीद नुकसान हो सकता है। और अब कैसे नुकसान हो सकता है, कौन नुकसान करेगा, ये चीजें तो आने वाले वक्त में पता चलेंगी। मगर जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि एक और सहाफ़ी को विफाक के अंदर लाने की साजिश तैयार हो चुकी, और इसको सब जानते हैं। दूसरा, ये बात बार बार कही जा रही है कि हर सूरत में मज़ीद वक्त लिया जाएगा, यानी हुकूमत हर सूरत में कमोबेश 6 माह का वक्त मांगेगी। निगरान सेटअप के जरिए गुजारेगी या फिर किसी और सेटअप के जरिए ये वक्त गुजारा जाएगा, मगर ये चीजें नहीं होगी क्योंकि हुकूमत का ये प्लान फ्लॉप हो जाना है। इस पर हुकूमत आपस में तकसीम होगी। पीटीआई छोड़ने वाली नई जमात में शमूलियत इख्तियार करेंगे। तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर मुराद रास ने जहांगीर तरीन से मुलाकात के बाद तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान किया। मुराद रास ने जहांगीर तरीन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और मुलाकात में जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान भी किया। जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात में अलीम खान भी मौजूद थे। सिलसिला यही नहीं रुका। पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन के ग्रुप में मुतादिद साबिक अरकाने कौमी और सूबाई असम्बली और दीगर अहम शख्सियात ने शमूलियत इख्तियार की। साबिक मुशीर वजीर आला पंजाब बराए औकाफ मजहबी अमूर फ़ाकत अली गिलानी, चिश्तिया से साबिक एमपीए मुमताज महरवी और साहिवाल से साबिक एमपीए महर इरशाद काठिया ने जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान किया। इसके अलावा ननकाना साहब से मियां उस्मान अशरफ और मियां वाली से मेजर रिटायर्ड खुरम रोखड़ी भी जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल हो गए। तरीन ग्रुप में शामिल होने वाले रहनुमाओं में जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात हुई। मुलाकात में अब्दुल अलीम खान, इसाक खाकवानी, ओन चौधरी, मलिक नुमान लंगड़ियाल, फिरदौस आशिक अवान, अजमल चीमा भी मौजूद थे।
ذرائع نے دعویٰ کیا جہانگیر ترین کی جانب سے کل تک نئی پارٹی کا اعلان کیے جانے کا امکان ہے جو ہو چکا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران جہانگیر ترین نئی پارٹی کا اعلان کریں گے۔ دوسری جانب پاکستان کے سینئر سیاستدان جہانگیر ترین کی نئی سیاسی جماعت کے لیے مزید مجوزہ نام سامنے آئے تھے۔ ذرائع کے مطابق جہانگیر ترین کی نئی سیاسی جماعت کے لیے پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ جناح کے نام بھی زیر غور تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر برائے کھیل سیاحت اون چودھری نے جہانگیر ترین کی نئی جماعت کا نام بتا دیا ہے۔ اون چودھری کا کہنا تھا کہ جہانگیر ترین کی نئی جماعت کا نام فائنل کر لیا گیا اور ہماری جماعت کا نام استحکام پاکستان ہوگا۔ جہانگیر ترین کی پریس کانفرنس جمعے کے روز متوقع ہے جس میں وہ جماعت بنانے کا اعلان کریں گے اور یہ کانفرنس جمعے سے پہلے ہی ہو گئی ہے۔